आप देख रहे हैं कशिश मीडिया, सनसनीखेज घटनाओं का आईना। अरे क्या काट रहे हो तुम, क्या देख बना रहे हो? क्या बात है, क्या म्यूजिकल फाउंटेन है। अरे ज्योति अंदर जाओगे क्या भाई? पीछे आ जाओ। हेलो जैन साहब, हेलो अशोक जैन जी, अशोक जैन जी कहाँ? अशोक जैन जी, हेलो 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 भैया, अरे अमन भैया, हो गया हो गया ये घुस जाएगा। बस करो नहीं रहे। हेलो, बधाई की बात है। हमारी सीमा जी ये सीमा से हट के कार्य करती है, ये आज आपको सबको बता दें। इन्होंने जो प्रयास किया राहत होनी चाहिए, क्योंकि हमने वो दिन देखा है जो सुबह 5 बजे सबसे पहले आने वालों में हमारी बड़ी भाभी थी। बहुत ही हर्ष का विषय है। बहुत दिनों से ये फाउंटेन जो खराब था, बहुत ही कोशिशों के बाद लॉकडाउन में किस तरह से हम लोगों ने गुरुदेव भगवान को दीपक दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ वाले सब जानते हैं। इस अवसर पर आज यहाँ फाउंटेन का म्यूजिक के साथ और रंग बिरंगी जो रोशनी दिखाई दे रही है, इस कार्यक्रम में आज मुझे अचानक बताया गया था ऐसा कार्यक्रम है, तो बहाना होता है किसी तब। इस अवसर पर हमारी आदरणीय सांसद श्रीमती केशरी देवी पटेल जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री गणेश केसरवानी जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री अवधेश, लेकिन इससे भी बड़े गौरव की बात यह पूरे देश और पूरे प्रदेश के लिए यह स्थान का है। और यह कहने में कोई संकोच नहीं कि धीरे धीरे करके मॉर्निंग वॉक की दृष्टि से शहर के मध्य में, जहां 20,000 से 50,000 लोग तक प्रतिदिन वॉकिंग के लिए आते हैं, और प्रयागराज की क्रीम जिसे कहिए परिसर में जो एक तरह से पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से सुसज्जित है, और जैसे जैसे समय बदलता है तो आधुनिक रूप से सुसज्जित करने का काम होता है। यहाँ ये फाउंटेन जो म्यूजिक के साथ आज यहाँ बहुत दिनों से बंद पड़ा था, उसका शुभारंभ हुआ है। इस शुभारंभ के अवसर पर सभी प्रयागराज वासियों को और जो इस पार्क में वॉकिंग के लिए आते हैं सुबह शाम, उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। दूसरा, यह परिसर मतलब एक तरह से कहिए कि प्रयागराज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है, और इस परिसर में बहुत सारी ऐसी मतलब धरोहर हैं जिनको संजोने, संवारने और बढ़ाने की आवश्यकता है। उसको हम लोगों ने तय किया है कि भविष्य में इस प्रकार से कुछ परिचर्चा करेंगे, यहाँ पर लोगों से संवाद करेंगे, और संवाद के आधार पर और यहाँ अच्छा से अच्छा क्या किया जा सकता है, और उस चर्चा करके उसका निष्कर्ष निकाल करके करेंगे। तीसरी बात जो मैं अभी यह भी कहना चाहूँगा कि यह महर्षि भारद्वाज जी के अनुसंधान केंद्र की धरती है, जो स्थान हमारे आस्था और श्रद्धा का भी केंद्र है, लेकिन रामायण कालीन जो पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है,
कि पहले पुष्पक विमान के नाम से एक ऐसा विमान बनाया गया था इसी प्रयागराज में, जो आवश्यकता अनुसार बढ़ता घटता था और आवश्यकता अनुसार उसकी स्पीड भी बढ़ती थी और आकाश मार्ग से चलने की एक जो व्यवस्था थी वह इसी प्रयागराज की देन थी। तो हम लोग आज यह भी यहाँ पर कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में जैसे महर्षि भरद्वाज जी की या विशालतम प्रतिमा लगी है जिसमें प्रयागवासी भी गौरव की अनुभूति करते हैं और देश के किसी राज्य से, दुनिया के किसी देश से लोग आते हैं तो आज वहाँ जाते हैं और अपने फ़ोटो भी खिंचाने का काम, सेल्फी खींचने का काम यह भी करते हैं। हम लोग बहुत जल्दी यह योजना भी तैयार करेंगे। वह पुष्पक विमान का जो स्वरूप विशेष तौर से श्री रामानंद सागर जी के द्वारा जो रामायण दिखाई गई है देश को, और उस रामायण में जो पुष्पक विमान का स्वरूप देखा गया था उसी प्रकार का एक विमान बना करके भी भरद्वाज मुनि जी के आश्रम के पास वह भी लगाएंगे, जो लोगों के लिए देखने के लिए और प्रयाग के गौरव को बढ़ाने के लिए उपयोगी होगी। बदायूं में जो घटना हुई है उस पर तमाम तरह से राजनीतिक दल चर्चा कर रहे हैं। देखिए, वह घटना बहुत दर्दनाक है और इस प्रकार के एक तरह से गैर मानवीय कुकृत्य करने वाले अपराधियों को ना हमारी सरकार कभी छोड़ी है और ना छोड़ सकती है। उनको इतना कठोर दंड दिलाने का काम करेंगे और जल्द से जल्द दंड दिलाने का काम करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके दंड दिलाने का काम करेंगे कि यह संदेश जाए। लेकिन इस प्रकार का जो अपराध किए हैं उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और स्पष्ट आदेश हैं, निर्देश हैं कि ऐसे अपराधियों को पकड़ करके और जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा देने का काम किया जाए। लखनऊ में जो गोलीकांड हुआ उसको लेकर विपक्ष सरकार कानून व्यवस्था का हवाला दे रहा है। देखिए, विपक्ष मुद्दाहीन है। घटना कोई होती है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि घटना शून्य उत्तर प्रदेश हो गया है। कोई भी आपराधिक घटना होती है तो वह घटना हमारी सरकार के लिए भी, हमारे प्रदेश के लिए भी चिंता का विषय रहता है। लेकिन किसी भी घटना का अपराधी अब तक बच नहीं पाया है। वो चाहे अपराध लखनऊ में करने वाला हो, चाहे वो बदायूं में करने वाला हो, चाहे हाथरस में करने वाला हो, चाहे प्रदेश के किसी हिस्से में करने वाला हो। कोई माफिया हो, कोई अपराधी हो, कोई गुंडा हो, किसी को उत्पीड़ित करने का काम जो पहले किए हैं, आज उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो रही है और पूरे प्रदेश में कार्रवाई हो रही है। भू माफियाओं के खिलाफ भी अभियान चल रहा है और विकास की दृष्टि से भी तीव्र गति से कई योजनाएं आई हैं और वह तेजी से आगे बढ़ रही हैं और हम सब आपके साथ लगातार उसको शेयर करते हैं। योगी जी के सुशासन सवाल तो उठ ही रहे हैं ना। देखिए, सवाल मैंने कहा ना कि विपक्ष उठा सकता है। घटना ऐसा नहीं कि घटना जिसने किया है सरकार उनको बचाना चाहती है। सरकार इससे घटना को अंजाम देने वालों को कुचल देना चाहती है। उनके खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत इतनी कठोर कार्रवाई करना चाहती है कि महिलाओं के प्रति या किसी प्रकार से अन्य प्रकार के अपराध करने वाले लोगों के मन में भय पैदा हो। लेकिन घटना हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन घटना के दोषियों को कठोर दंड देंगे, इसमें कोई संशय नहीं।